नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शौकिर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सरल लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जिनके ऊपर उनकी पत्नी मुकदमा कर देती है, यानी कि मेंटेनेंस का मुकदमा करती है, चाहे वो सेक्शन 125 सीआरपीसी हो या फिर 144 बीएनएसएस हो। यानी कि दोनों में का जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो एक ही है। दोनों में हर व्यक्ति जो है मेंटेनेंस की ही मांग करता है, जो भी महिला मुकदमा डालती है। अब इसके बाद जैसे ही मुकदमा मेंटेनेंस चालू होता है केस, तो हो सकता है कि पति को गुस्सा आए, क्योंकि उसके पास जब ये चीजें सामने आती हैं तो उसको लगता है कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, चाहे मुझे जेल ही क्यों नहीं जाना पड़ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा तो मेंटेनेंस नहीं लिया जाएगा, जो कि आपकी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलत धारणा आपकी यही है कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो आपसे मेंटेनेंस नहीं लिया जाएगा। अब देखिए, मेंटेनेंस लिया जाएगा या फिर नहीं लिया जाएगा, एक पत्नी है, एक हस्बैंड है, इन दोनों के बीच में मेंटेनेंस देना है या नहीं देना, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और इसी के आधार पर कोर्ट के द्वारा ही आदेश किया जाता है कि भाई आप मेंटेनेंस दो। जब कोर्ट के द्वारा कोई भी आदेश दिया जाता है तो आपको वो पालन करना ही होता है। तो इसके एवज में अगर आप ये सोचें कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, तो आप बस यही गलती कर देते हैं। और इसी के चलते बहुत सारे पति जो है वो जेल भी चले जाते हैं। आपको जिस प्रक्रिया से उस पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस बंधवाया है, उसी प्रक्रिया से आपको अपने ऊपर से मेंटेनेंस का केस हटवाना है। यही एक प्रक्रिया है। अगर आप कानून के विरुद्ध जाओगे या कानून के खिलाफ चले जाओगे, तो कानून तुम्हें उधेड़ कर रख देगी और तुम्हारा समय जो है वो खराब चलना शुरू हो जाएगा। और इसके चलते हुए फिर लोग कुछ परेशान होकर अपने आप को खत्म भी करना चाहते हैं और अपना जीवन लीला समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन आप थोड़ा रुकिए, समझिए कि प्रोसेस क्या है। यानी कि कानून के तहत अगर वो महिला कानून के अकॉर्डिंग चल रही है, यानी कि वो मेंटेनेंस का मुकदमा आपके ऊपर कानून के तहत लगाया जा रहा है, 125 या 144 बीएनएसएस के तहत लगाया जा रहा है, तो आप उसी के विरोध में, उसी के चलते हुए अपने ऊपर से मेंटेनेंस का जो भार है उसको हटाने की प्रक्रिया अपनाइए। यानी कि कानून के तहत ही, जिस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ रही है ना, वैसे ही आपको भी कानूनी लड़ाई ही लड़नी है। यही एक प्रक्रिया है, माध्यम यही है। अगर आप सोचोगे कि मैं दबंग हूं, मैं नहीं दूंगा पैसा, तो कानून आपको हर तरीके से किसी न किसी से इतना मजबूर कर देगी कि आपको या तो जेल जाना होगा या फिर मेंटेनेंस देना होगा। कुछ लोग की ये भी धारणा है कि सर जितना मेंटेनेंस बनाए, 1 लाख 2 लाख मेंटेनेंस हो गया है इकट्ठा, अब एरियर्स है वो हमें देना पड़ेगा, तो इसके लिए हम 1 महीना जेल काट आते हैं। ये भाई साहब आपकी गलत धारणा है। ऐसा कहीं भी कानून में प्रोविजन नहीं है कि आपको 1 महीने बाद मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नहीं, उसमें ऐसा कहा गया है मेंटेनेंस वाले 125 सीआरपीसी में या 144 बीएनएसएस में कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी वो पे कर सकता है उसको, तब तक उसको कोई दंड नहीं दिया जाए। लेकिन अगर वो नहीं देता है तो उसको दंड देना होगा। तो दंड का मतलब यही है कि आपको जेल भेज दिया जाए और फिर वहां से 1 महीने के बाद, मान लो 2 महीने बाद लगता है कि भाई उसके, क्योंकि वो लड़का जेल में है तो उसके घर परिवार वाले जो है वो परेशान होंगे, वो कहीं ना कहीं बार बार जमात के कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट हो सकता है कि दया दृष्टि पर आपको 1 महीने के लिए रिहा कर दे। लेकिन जैसे ही रिहा करेगा, रिहा करने के बाद फिर आपके पास चीजें सामने आएंगी और लगेगा कोर्ट को कि भगोड़ा है, ये भाग सकता है, तो कोर्ट आपको छोड़ेगा भी नहीं। तो ऐसी चीजें मत करिए जो कानून के विरुद्ध हो, कानून के अलग खिलाफ चली जाए। आप कानून के समक्ष पेश होइए, जितना अपनी बात है अपनी बात कहिएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी पत्नी है, तो आप ये तो भूल ही जाइए। जिस महिला ने आपके लिए मजबूर कर दिया, जेल भेजने के तक की कगार पर आ गए आप, तो आप ये सोच रहे हैं कि वो मेरी पत्नी है, मैं उससे नाराज होऊंगा, वो मुझे मनाने आएगी। तो भाई साहब ये ही आपकी गलत धारणा है। जो महिला एक बार कोर्ट चली गई, उसके बाद 99% चांसेस खत्म हो जाते हैं आपको जीवन यापन करने के साथ में, क्योंकि वहां पर जाने के बाद हर महिला जो है वो क्रूर हो जाती है और दंड वो न्यायालय के द्वारा, तो कभी थाने के द्वारा, कभी पुलिस वालों के द्वारा दिलाती रहती है आपके लिए। वो दंड नहीं है, वो यातनाएं हैं जो आपको सहनी होती हैं। अब भी अगर आप उसको पत्नी मान रहे हैं, तो ये एक बेवकूफी आपने पूर्व में कर दी कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा और जेल भेज दो चाहे, तो कोर्ट भेज भी देगी आपके लिए। और दूसरी, अब फिर से यही गलती कर रहे हैं कि आप उसको पत्नी मान रहे हैं। अपने अंतरात्मा से आप कितना भी प्रेम क्यों ना करते हो, ऐसी महिला के लिए जो आपको आपके साथ बुरे पे बुरा करते चली आ रही है, उसको त्याग दो, चाहे वो कितनी भी आपकी अच्छी क्यों ना हो। लेकिन अगर आप नहीं त्यागोगे, मन से नहीं छोड़ोगे, तो आप समझ लीजिए मन आपका आपको तोड़ता रहेगा, आप अंदर से कमजोर पड़ जाएंगे और बार बार वही गलती करेंगे जो कि कानून के खिलाफ जाएगी। और कानून के खिलाफ गया हुआ व्यक्ति, कानून उसको तोड़ मरोड़ कर रख देती है और बाद में अंत में समझ में आता है कि ना मेरी पत्नी थी और ना मैं इस लायक था जो मैंने गलत काम कर दिया। तो आपको कानून के ऊपर भरोसा रखना है। जिस प्रोसेस से महिला
खुद कानून के पास गई है कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो उसी प्रोसेस से आप कानून के पास जाइए कि सर मुझे भी सुना जाए, अगर ये मेंटेनेंस की हकदारी है तो इसको मेंटेनेंस दिलाया जाए, और अगर नहीं है तो ये केस जो है वो डिसमिस किया जाए। इस तरीके से आप अपनी प्रेयर कर सकते हैं, अपना निवेदन कर सकते हैं, ताकि कोर्ट भी आपको सुने सहनतापूर्वक और उसको भी सुने। जो भी न्याय उचित रहेगा वो आपको दे दिया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अब जो पत्नी है वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में है, आपके जीवन में नहीं है। आपके अगर जीवन में उसको उतारोगे या उसको उसकी यादों में आप रोओगे, परेशान होगे, या फिर सोचोगे मैं मेरी पत्नी है, मुझे दुख होगा तो वो मुझे मतलब मेरी सहायता करेगी, वो सहायता नहीं करेगी। वो आपको और ज्यादा खुश होगी जब आपको देखेगी परेशान, जब आपको देखेगी पीड़ित, तो उसकी जो अंदर की धारणा है ना, जो मन में उसको बनाकर आई है कोर्ट में, उसको लगेगा कि अब मेरे द्वारा जो कार्य है वो पूर्ण हो रहा है और मेरे द्वारा जो करे हुए कार्य हैं वो उन पर मुझे सफलता प्राप्त हो रही है। तो ये चीजें आपको समझनी है। अपने आप को ना तोड़ना है, ना अंदर से कमजोर करना है, ना कानून के खिलाफ जाना है, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। जिस कानून के अनुसार वो महिला कानून कोर्ट तक गई है उसी प्रकार से आपको कोर्ट तक जाना है और अपनी बात रखते हुए उस केस को, मेंटेनेंस को डिसाइड करवाना है, खारिज करवाना है। अगर खारिज हो जाता है तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है दादागिरी दबंगगिरी करना, सीधे सीधे वहां से कोई वारंट या कोई सम्मन आपको इशू होगा नहीं। जब इशू होगा नहीं तो फिर आपको कोई कोर्ट कचहरी या थाने जाने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी नहीं आपके लिए, और आपको कोई फिर हरासमेंट कर नहीं सकता किसी प्रकार से। तो बस यही है, जो लोग सोचते हैं कि नहीं दूंगा, ये मत करिए। इस तरह की धारणा सोचना बिल्कुल गलत है आपकी। सीधे उठाकर जेल भेज दिए जाओगे, फिर वहां अकल आपको सही से आई जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं आपके लिए कि कानूनी प्रक्रिया अगर वो अपना रही है तो आपको भी कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसी हिसाब से आप बच सकते हो, अदरवाइज परेशान आप इतने हो जाओगे कि अंततः आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा और परेशानी ही परेशानी रहेगी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें इस वीडियो के लिए। आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।